और ये देखिए बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। ये तो इसी तरह से जल्दी जल्दी से हम देते हुए खाद। मतलब इतना बड़ा खेत था, इसमें पैदल ही चलना हो तभी समाप्त हो जाए, तो आप चेक कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? होप करता हूँ सब ठीक होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी करते हैं कूच बाहर की ओर। एक बार पहले मैंने स्टेटमेंट को कहा था कि टिट्टे मकोड़े दी जोंज पादी पर करसान दी जोंज ना पाई। अर्थात इस स्टेटमेंट का अगर मैं इलेबोरेशन करूँ तो इस स्टेटमेंट से अभिप्राय यह है कि हमें चाहे हमारा जीवन एक टिट्टे मकोड़े की तरह व्यतीत हो, परंतु एक किसान की जून में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसान के कार्य बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मक्की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाउ इट्स खाद टाइम। तो अभी मैं चला हूँ नहाने की ओर, मिलते हैं आपसे नहाने के पश्चात। और फाइनली हम नहा के रेडी हो चुके हैं। तो अभी जैसे आपने चेक करा कि हाल ही में हम अभी नदाई करके और लोड दे के खेतों में हुए फ्री, तो तत्पश्चात हमें एक और कार्य पड़ गया है अब खाद देने का। अर्थात हम खेतों में जो है वो यूरिया देंगे। यूरिया भी ऐसे नहीं कि उसको फैलाएंगे, परंतु उसको जो हमारी मक्की होती है उसका जो मूल होता है अर्थात निचला पोर्शन, उसमें थोड़ा थोड़ा इतना इतना डालेंगे। आपको करवाएंगे प्रोसीजर चेक। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि किसानी के कार्य नॉट अ सिंगल डे, मतलब किसानी का कार्य एक दिन का नहीं होता है। इसके लिए पूरे 6 महीने आपको खेतों में रहना पड़ता है। तत्पश्चात फिर फसल आती है फिर घरों में। और देखिए धूप भी लग गई आने, तो उत्कृष्ट मौसम होगा आज तो खाद देने के लिए। अभी मैं चला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। भिंडी चपाती। तो फाइनली अब ब्रेकफास्ट करके तो हो चुके हैं हम फ्री। तो अभी मैं कूच करूंगा मार्केट की ओर, क्योंकि वहां से मेरे को लाना है एक फॉर्म, और साथ में हम चेक करेंगे कि वापड़ी का पानी हो चुका है साफ या नहीं। और थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य, वो है यूरिया लाने का, जो हम लाएंगे डिपो से। तो पहले मैं चेक करूंगा कि डिपो में यूरिया है या नहीं। तो फिर हम दोपहर के टाइम ले जाएंगे बढ़िया में गाड़ी और ले आएंगे बढ़िया में खाद और साथ में पानी। पहाड़ी लुक। तो करते हैं कूच। बुलेट को कर दिया स्टार्ट हमने बढ़िया में। एंड फाइनली एट बावड़ी। चेक करते हैं बरसात में ऐसा ना हो कि कहीं पानी खदला या मैला हुआ हो, परंतु नहीं, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है पानी की। आप चेक कीजिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर। पानी तो उत्कृष्ट है यहाँ पे। तो बढ़िया में अब हम शाम के टाइम आएंगे यहाँ पे पानी भरने, और साथ में खाद भी ले जाएंगे। अभी डिपो खोला नहीं है क्योंकि हम सुबह के 8 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और घने बादल चारों तरफ से उमड़ चुके हैं। तो जैसे ही अभी हम घर पहुंचे तो यहाँ पे बारिश का माहौल लग पड़ा है। हम बढ़िया में खाद ले आए अपने साथ, परंतु समस्या ये है कि बारिश हो जाए तो बारिश में खाद देना बिल्कुल ही वेस्टेज होगी। सो हम वेट करेंगे कि बारिश ना हो। अगर बारिश नहीं हुई तो हम बढ़िया में खाद दे देंगे। तो करेंगे वेट एंड वॉच। हमने बढ़िया में खाद रख दिया साइड में। और ये देखिए बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। अभी हम कोठी बावड़ी के पास ही पहुंचे थे और बारिश आप चेक कर सकते हैं बेहद अंधाधुंध चल पड़ी है। हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि बारिश में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करना ही उचित समझा। और थोड़ी देर के पश्चात हम यहाँ से पानी भर के बढ़िया में करेंगे कूच घर की ओर। इसी तरह से सड़कों पे आप पानी कीजिए चेक, पानी बह रहा है, अर्थात काफी भयंकर बारिश हो चुकी है। आज तो मुश्किल ही है खाद देना, तो हम करेंगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू, देखेंगे जिस दिन खाद देंगे उस दिन करवाएंगे चेक। The next day. आज थोड़ी सी धुंध पड़ी और स्काई क्लियर ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के बादल ही आए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? तो जैसा आपने कल देखा कि कल बारिश अत्यधिक ही लग गई थी, तो जिसकी वजह से हम खाद नहीं दे पाए थे। तो उम्मीद करूंगा कि आज बारिश न हो और हम अपना कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सकें। इसमें कैप्री नहीं, लोअर डालना पड़ेगा, क्योंकि जो मक्की के पत्ते हैं उनसे कट्स लग जाते हैं। जैसे अब बाजू में टी शर्ट डाली है मैंने, तो इन पे मतलब कट लग जाएंगे। अभी तो छोटी छोटी है मक्की, अगर बड़ी मक्की में खाद देनी हो तो कट्स लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने लोअर डालना इसमें उचित समझा। देखिए हमने इस बोरी में से कुछ खाद निकाल दी है यहाँ पे, क्योंकि हम 2 खेतों में देंगे। तो घर वाले खेत में देंगे हम लास्ट में। सबसे पहले जो सबसे दूर है हमारे फील्ड, उसमें देते हैं खाद यूरिया। और देखिए बादल अभी तक हैं, मेरे को लग रहा है बारिश ना हो जाए कहीं। खाद देने का फायदा तभी ही होता है अगर दिन भर फिर धूप रहे, नहीं तो बारिश के बाद वो बह जाएगी और पूरे खेत में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फाइनली हम इन 2 बोरियों को उठा के चल पड़े हैं, क्योंकि एक को रखेंगे हम बढ़िया में गांव वाले खेत के लिए, और एक को रखेंगे जो दूर वाला है उसके लिए। तो बढ़िया में अब करते हैं कूच अपने गाँव की ओर। इसमें गर्दन नहीं उठ रही। रख दिया हमने यहाँ पे बढ़िया में ताई जी के घर में, और दूसरे को हम बढ़िया में उठा के चल पड़े हैं
ये थोड़ा सा हल्का और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा भारी था, मतलब गर्दन में दर्द निकल गई। इस वाले खेत में भी देंगे हम खाद, परंतु अभी हम चले हैं गांव के दूर के खेत की ओर। फाइनली है डेस्टिनेशन। थकान हो गई है क्योंकि सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट काम पे चलना, ओहो हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कंधे तो टूट चुके हैं। और ये देखिए, ये वाली हमने जो मक्की थी उसकी बिजाई घर से करीब करीब 3 या 4 दिन पहले हो गई थी, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए, ये वाले खेत जो दिख रहे हैं इनमें बिजाई हो गई थी करीब करीब इन खेतों से भी करीब 2-3 दिन पहले, तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी तरह से मतलब मक्की को आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो बढ़िया में भरते हैं हम खाद को, बोरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक छल्ली को। ये भर लिया, यहाँ से ये दिया हमने निकाल, यप, उठाते हैं इसको और देंगे खाद। देखिए इस तरह से दी जाती है खाद। प्रत्येक जो मूल होता है, एक जो छल्ली का निचला हिस्सा होता है, ये देखिए मम्मी जी देते हुए, तो इस तरह से खाद देते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही शानदार टेक्निक के द्वारा। तो हम भी इसी टेक्निक को अपना कर अब देंगे खाद बढ़िया। तो करते हैं अपने खाद देने का प्रारंभ। तो अब हम भी लग चुके हैं देने। ये देखिए इस तरह से देंगे खाद, इस तरह से पकड़ के बहुत ही शानदार तरीके से ग्रेविटी के फोर्स से होके पुल लिए नीचे को पड़ जाती है। एक्शन ऑफ ग्रेविटी इस पे बढ़िया चलता है। इस तरह से जल्दी जल्दी करके हम कर देंगे पूरे खेत की समाप्ति। करीब करीब खाद देने में लगेगा हमें 1 से 1.5 घंटे तक का समय। तो 1-1.5 घंटे में हम बढ़िया में 2 लोगों की सहायता से हम इस पूरे खेत को कर देंगे समाप्त। तो इस तरह से जल्दी जल्दी, कोई मक्की कोई छल्ली जो है वो भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि उसके साथ अन्याय हो गया। अर्थात पहाड़ी भाषा में कहें तो काला बंड हो गया भाई, छलिया ने भाई उसको दिया नहीं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ पूरी प्रत्येक छलियों को देखना पड़ता है कि किसको मिला और किसको नहीं। तो बिल्कुल सस्ता का कार्य है ये। तो इस तरह से देखिए हम बढ़िया। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि कोई जैसे जंगली जानवर भागा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो चला है उसकी खुदाई हुई है और यहाँ पे हमारा डिब्बा हो चुका है ख़त्म। तो हम चले हैं पहले बोरी ही लाने। ये देखिए यहाँ तक हमने कर दिया ये वाला हिस्सा ख़त्म। तो करीब करीब इन 2 डिब्बों में हमारा 25% खेत की समाप्ति हमने कर दी है। और बाकी हम बोरी ही ले आते हैं इधर, क्योंकि नहीं तो 2-2 मिनट बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा डिब्बा भरने के लिए। और मच्छर तो ऐसे लगे हुए हैं इसमें, जैसे मच्छर जूते और चप्पलें लेके मेरी पिटाई करने दौड़ चुके हों। और उठा लिया हमने खाद का बोरू, बढ़िया में इसको रखेंगे हम परे जैसे ही, ताकि भरने में हमें आसानी हो। जल्दी से हम खाद को भरें और जल्दी से करें वितरित और जल्दी से हो जाए फ्री, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा। देखिए एक एक छल्ली को खाद देना, देखिए चेक कर सकते हैं आप, मोड़ के पास खाद 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 बोरी रखती है। डिब्बा बढ़िया में भर दिया है और मेरे को थोड़ा सा देख के ही चलना पड़ेगा। थोड़ी देर हम कैमरा को डालेंगे जेब में, क्योंकि जैसे मैं चल रहा हूँ तो कई बेचारे मक्की की काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हुई है, तो उनका टुकड़ा हो रहा है। और आप चेक कर सकते हैं बहुत ही शानदार इसमें धूप भी आ चुकी है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि शाम के समय तक ही धूप रहे, ताकि ये बढ़िया में जो खाद है ये छल्ली को ही मिले, अर्थात जो साइड वाला घास है इसको ना मिले, नहीं तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और हमारी मक्की की ग्रोथ होगी कम। और एक और डिब्बा हो चुका है खाली। और ये देखिए इस साइड हमने दे दिया खाद बढ़िया में। तो बोरी ले आनी पड़ेगी। तो मैंने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि यहाँ तक हम बोरी को रख देंगे और यहाँ पे आके होगी हमारी समाप्त, परंतु हम बोरी से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि काफ़ी बड़े डब्बे हैं ये। करीब करीब 8 से 9 केजी आ जाते हैं एक ही डिब्बे में। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा एरिया हमने कर लिया इनसे कवर। 1 2 और ये देखिए आप खेत में पाँव देखिए आप कैसे धंस रहा है, क्योंकि बारिशें इतनी भयंकर हो रही हैं और आगामी 1 हफ्ते में कंटिन्यू ही बारिश बताई गई है। तो हमने सोचा क्यों ना आज के दिन ही इसको कर दें फिनिश, क्योंकि शाम के समय तक हो सकता है आज बारिश ही ना हो। इस तरह से खा दी जाती है प्रत्येक मूल में। और इसी तरह से अब हम अंतिम खेत के समाप्त करने वाले क्षणों में पहुंच चुके हैं और बस यही कुछ मात्र थोड़ी सी छलियाँ रही हैं हमें खाद देने के लिए। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी से हम देते हुए खाद। मतलब इतना बड़ा खेत था, इसमें पैदल ही चलना हो तभी समाप्त हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं इतने बड़े खेत में कोई भी कार्य करना बहुत ही ज़्यादा जटिल लगता है। और फाइनली हमने कर दिया समाप्ति। अब जाते जाते एक बार हम चेक करेंगे कोई भी मक्की
खाद से वंचित नहीं रहनी चाहिए, मतलब हर छल्ली में हम खाद देंगे। इसका पुष्टिकरण हम जाते जाते एक बार देखेंगे कि खाद हमने प्रत्येक छल्ली को दी है या नहीं। और ये देखिए यहाँ से सूरों ने किया है कुछ घमासान। तो जैसा हमने पहले चले भी लगाए थे, आपको ब्लॉग में बताया कि किस तरह से मक्की की बिजाई होती है, ट्रैक्टर आता है और हम चले लगाते हैं। परंतु चले लगने के पश्चात भी ये देखिए कुछ जगह से टूट जाते हैं। देखिए जैसे बहुत तेज बारिश होती है, मॉनसून आया है तो उसकी वजह से बेहद ज़्यादा अधिक पानी आता है और चले बीच में से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से खेत कुछ जगहों से बह जाता है और जो बीड़ें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है अगर 6-7 दिन कंटिन्यू धूप रही तो हम बढ़िया में फिर चाँब लेके आएंगे और इन पूरे चलों की एक बार फिर से सफाई हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी समस्या होती है किसानी की। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए पाँव की हालत देखिए आप, बिल्कुल चिक्कड़ से सजे हुए सने हुए। और हम शुक्र में ये एक गनीमत यह थी कि मक्की की हाइट थोड़ी ही थी, नहीं तो बाजुओं में भी कट लग जाते, मतलब इनके पत्तों को पहले जैसे बड़ी बड़ी मक्खियों को देते थे तो उसकी वजह से पूरी बाजुओं में कट लग जाते थे, परंतु वो नहीं। और ये देखिए लोअर बिल्कुल नया हमारा प्यारा और बढ़िया में चिकर से ग्रस्त हो चुका है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसानी के कार्य कितने ज़्यादा जटिल होते हैं। तो एक लाइक आज किसान के नाम हो जाए। फाइनली ये देखिए 5 केजी के करीब करीब यहाँ पे बच चुके हैं और यहाँ पे मेंढक घूमते हुए 1 मिनट। और ये देखिए प्यारे मेंढक, हेलो। करीब करीब इस खेत में अप्रॉक्सीमेट हम कहें तो 1 बिग्गा का यह खेत है और करीब 22 से 23 केजी के करीब यहाँ पे यूरिया लगा। अब दूसरे वाला खेत है वो करीब करीब 2 खेत हैं बड़े बड़े, उनमें भी हम साथ साथ में डाल देंगे, उनमें भी करीब करीब 23 से 24 केजी के करीब लगता है। तो इसी तरह से हम फाइनली खेत से निकल चुके हैं और हालत तो मैंने आपको चेक करवाई है, मतलब पूरे तरीके से इसमें कीचड़ से लैस। और फाइनली अब हम दूसरे बोरे को उठा चल पड़े हैं दूसरी फील्ड की ओर। ले चलो चले चलो। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। और अब ये वाली 2 फील्डों को देंगे हम बढ़िया में खाद। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यह है कि इसमें जो घास है, अर्थात पहाड़ी भाषा में कहें तो इसको कहते हैं चंडा। तो ये चंडा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ कर गया, अर्थात मक्की ये देखिए दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सहजता और सतर्कता के साथ यहाँ पे खाद वितरित करनी पड़ेगी, मतलब इनके मूल में, अर्थात बिल्कुल झुक के इनके मूल में तने तने में हमें देनी पड़ेगी खाद। एंड नाउ इट्स सेकेंड शिफ्ट। ये देखिए बढ़िया में यहाँ पे हमने दे दी है। नीचे वाले खेत में लगा हूँ मैं और ऊपर वाले में लगे हैं मम्मी जी। और आप वेदर कीजिए चेक, अभी तो बहुत ही शानदार छाया आई हुई है। शुक्र यहाँ पे अभी धूप नहीं है, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि इस समय प्यास से हालत बिल्कुल पूर्णतः नस्त नाबूद हो जानी थी। परंतु बादल हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी अधिक लग रही है, मतलब चिपचिपी जैसी गर्मी होती है इस समय, उसकी अनुभूति हो रही है। फाइनली सेकंड डन, फाइनली थर्ड वन भी डन। देखिए इनमें भी हमने कर दिया वितरित बढ़िया में खाद को। तो अब एनर्जी बिल्कुल लो, मतलब जैसे मोबाइल में आता है बैटरी लो का सिग्नल, वैसे हमारी बॉडी में भी आ चुका है, क्योंकि 9 बजे के हम लगे हैं खाद देने। और एक्चुअली इसमें गैस जैसी होती है जिसकी वजह से थोड़ी सी सिर में घुमाव भी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब करीब करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब हमारी कूच होगी घर की ओर और हम घर के खेत में भी दे देंगे, क्योंकि एक तरफ से ही निपटा देंगे इस कार्य को ताकि कल के लिए ज़रा भी कार्य ना बचे। चलो चले चलो। मतलब वेदर ने भी काफ़ी बढ़िया साथ दिया हमारा, ना बारिश हुई और ना ही बढ़िया में ज़्यादा धूप आई, परंतु थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अर्थात मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा लग रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से पसीना पड़ रहा है, मतलब अजीब जैसी चिपचिपी माहौल। इस वाले में देंगे हम फैलाव। यहाँ का भी कार्य हो चुका है समाप्त। यहाँ पे तो हमें बस खाद को फैलाना ही था और हमने वैसे ही फैलाया, क्योंकि इसमें हमने उगाई करी है चरी बाजरे की, जो भाभी जी ले जाएंगे अपने पशुओं के लिए। फाइनली हमारा प्रवेश हो चुका है गृह सीमा में। तो इसमें बोला भी नहीं जा रहा, तो मतलब पहाड़ी भाषा में कहें तो जुबान पैगरी थी, अर्थात इसमें जुबान में भी कम कपाहट आ चुकी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान से हम चूर हो चुके हैं। परंतु काम आज ही कर देंगे हम अपना समाप्त। एंड फाइनली वर्क डन आल्सो हियर। तो फाइनली इस खेत भी कर दिया हमने, सॉरी इस खेत में भी हमने बढ़िया में खाद को कर दिया वितरित। नाउ इट्स बाथ टाइम, अब नहा लेते हैं बढ़िया में, क्योंकि अब शाम के भी 4 बज रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब तो दिन भी घरने वाला है, अर्थात शाम होने वाली है। और फाइनली बढ़िया में नहा के फ्री हो चुका हूँ। तो अब सायंकाल का समय हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो अब करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। अब बढ़िया में करूँगा मैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लस डिनर।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अभी मैं करूंगा एडिटिंग का काम, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के, और चैनल बनाए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर।